नवोदय क्रांति प्रस्तुत करते हैं ऑनलाइन क्लास। आइए बच्चों, हम चैप्टर नंबर 2 बहुपद के बारे में चर्चा कर लेते हैं। इस चैप्टर में जो प्रश्न हैं वो 2 हैं। एक प्रश्न आपका 1 अंक का है और इन दोनों में से कोई एक प्रश्न 3 अंक का हर बार पूछा जाता है, जो कि या तो 2.2 से आएगा या 2.3 से आता है। अब 2.2 में जो 3 नंबर का प्रश्न बनता है वो है द्विघात बहुपद बनाना, और 2.3 में जो प्रश्न बनता है 3 अंक का वो होता है विभाजन करना, उसमें भागफल और शेषफल निकालना। ये 3 अंक का है। ये इन दोनों में से एक प्रश्न 3 अंकों का हर बार पूछा जाता है, और ये एक प्रश्न होता है 1 अंक का। कुल मिलाकर ये जो चैप्टर रहेगा बहुपद, चैप्टर नंबर 2 है, ये हमारे लिए 4 अंक का प्रश्न इसमें पूछा जाएगा। तो आज हम जो करेंगे, सबसे पहले 2.2 में द्विघात बहुपद बनाना सीखते हैं। आइए इसे एक उदाहरण द्वारा समझते हैं कि किस प्रकार द्विघात बहुपद बनाया जाता है। सबसे पहले आपने इनको नाम दे देना है। एक का नाम बोलोगे आप अल्फ़ा और दूसरे को बोलना आपने बीटा। आप किसी को भी अल्फ़ा बीटा बोल सकते हैं इनमें से। अब नंबर 1, इसमें हम करते हैं इन दोनों का योगफल। अब योगफल किसका कर रहे हैं? अल्फ़ा और बीटा का। तो इसको हमने ब्रैकेट में लिख देना है, जो कि हमारे पास 4 + 1 बराबर आ गया है 5। नंबर 2, हम इसका करते हैं गुणनफल। अब गुणनफल जो है वो आपके पास हो जाएगा अल्फ़ा × बीटा, और ये आपके पास 4 × 1 बराबर है 4। तो सबसे पहले हमने योगफल और गुणनफल कर लेना है। अब जो द्विघात समीकरण हमारे पास होता है उसका फॉर्मेट क्या होता है? अब ये हमारे पास जो सूत्र है द्विघात बहुपद लिखने का कि x² लिखेंगे, घटा में जो योगफल है उसको x के साथ गुणा करके जमा में गुणनफल। तो इस प्रश्न में हमारे पास जो योगफल है वो आपका 5 है और इसके साथ लिखेंगे x, और जो गुणनफल है वो है 4। तो इस प्रकार हमने द्विघात बहुपद बना लिया है। 4 और 1 को इस बहुपद के शून्य बोला जाता है। एक प्रश्न और करते हैं। अब आपके पास ये आपका अल्फ़ा हो गया है और ये आपका बीटा। अब इन दोनों का योगफल करते हैं। 1/4, योगफल में ही -1 है तो जो भी साइन होगा हमने उसको ऐसे ही ले लेना है। अब 1/4 में से 1 जाएगा तो हमारे पास 4 लघुत्तम आ गया है। तो करने पर अपने पास आएगा 1/4। 1/4 बराबर है घटा के 3/4 हो गया है। अब गुणनफल देखा जाए तो 1/4 की गुणा -1 से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा घटा का 1/4। अब दोनों मान हमारे पास है, योगफल भी है गुणनफल भी है। तो हमारे पास जो सूत्र है वो लिखते हैं। अब इस सूत्र में हम रखते हैं x² घटा योगफल आपका क्या है -3/4 x प्लस में गुणनफल फिर से घटा का है तो घटा के 1/4। अब घटा 2 बार है तो हम लिखेंगे x² प्लस में 3/4 x घटा के 1/4। तो इस प्रकार ये हमारा एक द्विघात बहुपद आ गया है। आइए एक प्रश्न फिर करते हैं। इसको हमने अल्फ़ा बोला और इसको हमने बीटा। अब सबसे पहले आपको पता है हम इनका योगफल निकालेंगे। तो योगफल बराबर है
अब हमने इसका योगफल कर लिया, अल्फा जमा बीटा वर्गमूल 2 जमा में 1/3। आप चाहो तो उसको आगे हल कर सकते हो, आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो। अब नंबर 2 है, हम इसका गुणनफल निकालेंगे। तो अब हमारे पास योगफल भी है, दोनों का योग, और गुणनफल दोनों की गुणा, जिसको वर्गमूल 2/3 के रूप में लिखा जा सकता है। अब द्विघात बहुपद जो बनाते हैं उसका सूत्र हम नोट करेंगे। अब सूत्र हमने लिख लिया है, इसी सूत्र में हम योगफल लिखेंगे। योगफल जो आया आपके पास वर्गमूल 2 जमा में 1/3x, और आपके पास जो गुणनफल आया है वर्गमूल 2/3। तो ये एक बहुपद बन गया। तो मुझे उम्मीद है कि ये 3 अंक का प्रश्न आता है एग्जाम में, आप इस प्रश्न को कर पाओगे। प्यारे बच्चों, आज हम दिए गए बहुपद के शून्य कैसे ज्ञात करते हैं ये समझेंगे। हम बहुपद बनाना सीख चुके हैं और आज हम बहुपद से शून्य की तरफ बढ़ेंगे। जैसे कि एक बहुपद आपके सामने लिखा हुआ है x² जमा में 7x जमा में 10। अब हमें पता है ये जो 7 है ये योग है और जो 10 है ये गुणनफल है, जो हमारा सूत्र रहा है पहले। अब हमने करना क्या है, हमने गुणनफल को ले लेना है कि जो गुणनफल है आपके पास 10, हमने उन संख्याओं की गुणा करनी है जिनका गुणनफल 10 हो। तो सबसे पहले 1 गुणा में 10, तो आपके पास 10 आ गया। 2 गुणा में 5, आपके पास 10 आ गया। अब इससे आगे 10 आएगा नहीं किसी के पाड़े में। अब हम चेक करेंगे किन का योगफल 7 है। हम कहेंगे 2 और 5 का योगफल भी 7 है, तो इसको हमने ले लेना है। तो अब इसको हम किस प्रकार लिख पाएंगे कि x² 7 को हम क्या लिखेंगे 2x जमा में 5x जमा में 10। अब इसमें साझा है x, तो x आपने कॉमन ले लिया, तो x प्लस में 2, यहाँ से आपने 5 कॉमन ले लिया है तो x प्लस में 2। तो x प्लस में 2 साझा लेने पर यहाँ से x रह जाएगा और यहाँ से 5 रह जाएगा। अब इसको हम रखेंगे क्योंकि हमने बहुपद के शून्य निकालने हैं, तो इस बहुपद को हम 0 के बराबर रख देते हैं। तब हमारे पास क्या प्राप्त होगा, या तो x प्लस 2 बराबर 0 होगा, तो x का मान घटा कर दो, और इसमें हम कहेंगे अथवा x प्लस 5 बराबर 0, तो x का मान -5। तो इस प्रकार हमारे पास इसके जो शून्य का आगे है -2 और -5 है। एक उदाहरण और लेते हैं। एक बहुपद और लेते हैं x² माइनस 2x माइनस का 8। अब इसके शून्य निकालने हैं। फिर से आप इसके शून्य निकालने हैं तो हमारे पास जो गुणनफल है वो 8 है, जो योगफल है वो 2 है। तो हम ऐसी संख्याओं की गुणा फिर से करेंगे जिनका गुणनफल प्रोडक्ट गुणनफल 8 बनता हो, या हम कहें -8 बनता हो। माइनस को फिर देखेंगे और जिनका योग करें तो हमारे पास 2 आना चाहिए। चलिएगा 8 सबसे पहले 1 के पाड़े में आता है, फिर 2 के पाड़े में आता है, फिर 4 के पाड़े में आता है, इसके बाद
फिर से रिपीट होने लग जाएंगे, फिर 8 के फाड़े में आएगा, रिपीट हो गया है, ये और ये रिपीट हो रहे हैं, तो इसके बाद हम प्रक्रिया रोक देंगे। अब हम देखेंगे कि किन किन का योग 2 बनता है। देखो 1 और 8 9 है, नहीं बनना। 8 में से 1 गया, नहीं बना, 7 आ रहा है। 4 और 2 6, या 4 में से 2 चला जाए तो हमारे पास 2 बचता है। तो इस प्रकार इसको हमने ले लेना है। हम क्या कहेंगे कि एक्स स्क्वायर, अब इसको क्या लिख सकते हैं, घटा का 2 कब बचेगा, जब 4 में से जब 2x जाएगा तभी तो घटा का बचेगा, घटा के 8। अब इसमें x साझा है तो x कॉमन ले लिया आपने, तो x माइनस 4 प्लस में 2, x माइनस में 4, x माइनस 4 आपने कॉमन ले लेना, तो आपके पास x प्लस 2 हो गया। क्योंकि हम शून्य निकालना चाहते हैं तो इस बहुपद को हम 0 के बराबर रख देंगे। यदि x घटा 4 बराबर है 0 तो हमारे पास x का मान 4 होगा, अथवा x प्लस 2 का मान 0 तो x का मान घटा का 2, तो ये दोनों इसके शून्य आ गए। योगफल है, साइन माइनस के साथ है। हम कहेंगे कि b/a बराबर है माइनस योगफल, या हम कह सकते हैं कि जो योगफल होता है वो माइनस b/a है। इसी प्रकार अगर गुणनफल की तुलना की जाए तो हम कहेंगे कि जो गुणनफल आपका है वो आपका बनता है c/a। अब हमें योगफल जो निकालना है वो माइनस b/a है, गुणनफल है वो c/a है। क्योंकि ये x के गुणांक है, इसलिए इनका संबंध जो मूल होते हैं उनके योगफल और गुणनफल के द्वारा निकाला जाता है। या हम कह सकते हैं कि जो योगफल है वो आपका अल्फ़ा जमा में बीटा है, जो कि माइनस b/a है। जो गुणनफल है वो अल्फ़ा/बीटा है। यानी आप जो गुणनफल करें वो c/a के बराबर आए, योगफल करें वो माइनस b/a के आए। आइए इसी सवाल को, इसी को एक्सप्लेन करने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। जैसा कि एक बहुपद आपके सामने है x² माइनस 2x माइनस 8। हम शून्य निकालना पहले ही सीख चुके हैं, एक बार इसके शून्य निकालते हैं। तो हमारे पास ऐसी 2 संख्याएं जिनका गुणा 8 हो, योग 2 हो, तो हम पहले ही निकाल चुके हैं। माइनस 4x प्लस में 2x माइनस में 8। अब x कॉमन है, x माइनस 4 प्लस का 2 कॉमन है, x माइनस 4। x माइनस 4 अब सब में साझा है, क्योंकि हम शून्य निकालना चाहते हैं तो इसको हम 0 रखेंगे। यदि x माइनस 4 बराबर है 0 तो x का मान आ गया 4, अथवा x प्लस में 2 बराबर 0 तो x का मान आ गया माइनस के 2। माइनस 2 है और 4 है, ये हमारे पास 2 शून्य आ चुके हैं। अब क्या ये शून्य जो है इनका गुणांकों के साथ संबंध पाया जाता है, इसकी हम अब पड़ताल करते हैं। सबसे पहले हम इनका योग निकालते हैं। जब योगफल निकाला तो हमारे पास आ गया 4 प्लस में माइनस का 2, जो कि 2 के ही बराबर है। अब हमें पता है
कि योगफल का जो गुणांक होता है वो होता है -b/a। अब यहाँ पर b का मान क्या है, 2 है, a का मान क्या है, 1 है, और c का मान -8 है। आपने माइनस लगाया, b का मान -2 रखा है, a का मान 1 रखा, तो ये भी 2 आ गया। तो हम कह सकते हैं कि जो योगफल है वो -b/a जो गुणांक होता है उसके बराबर होता है। इसी प्रकार अब हम इसका गुणनफल भी जांच कर लेते हैं। अब जो गुणनफल है वो आपके पास आएगा 4 × -2 बराबर है -8। अब जो इसका जो गुणांक होता है वो c/a होता है। अब c का मान -8 है, a का मान 1 है, तो ये भी -8। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो गुणनफल है -8 और जो गुणांक है c/a उन दोनों का मान बराबर है। इस प्रकार हमें जो मूल होते हैं उनका संबंध निकालना होता है गुणनफल और योगफल के द्वारा। तो एक एग्जाम्पल और लेते हैं। प्यारे बच्चों, अब हम द्विघात बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की जांच करेंगे कि किस प्रकार उनके बीच में संबंध की जांच की जा सकती है। तो आपके सामने जो एक द्विघात बहुपद लिखा हुआ है x² + 7x प्लस में 10, यानी x² प्लस में 7x प्लस में 10। सबसे पहले हम इनके शून्य निकाल लेते हैं, जो कि हम पहले ही सीख चुके हैं। अगर इसके शून्य निकालने हैं तो हमें दो संख्याएं ऐसी निकालनी जिनका योग 7 आए, गुणनफल 10 आए। तो अपने पास 5 और 2 है, यानी x² प्लस में 7x प्लस में 10 को हम क्या लिख सकते हैं, x² 5x प्लस में 2x प्लस में 10, इन दोनों का योग 7 है गुणा 10 है। अब x आपके पास कॉमन आ गया, x कॉमन लेने पर x प्लस में 5, 2 कॉमन लेने पर x प्लस में 5, तो हमारे पास x प्लस 5 कॉमन आ गया, तो x प्लस में 2 आ गया। क्योंकि हम शून्य निकालना चाहते हैं तो इस बहुपद को 0 के बराबर रखेंगे। तो x प्लस 5 बराबर है 0, तो x का मान -5 आ गया। अथवा हम कह सकते हैं x प्लस 2 बराबर है 0, तो x का मान आएगा आपके पास -2। अब हमारे पास 2 शून्य आ चुके हैं। अब इनके संबंध के बीच में, गुणांकों के बीच में संबंध क्या है उसकी जांच करेंगे। अब जैसा कि हमें पता है जो योगफल जो है, इन दोनों का योगफल हम निकालें तो वो अपने पास क्या बनेगा, -5 -2 बराबर है -7। अब जो गुणांक जो होता है योगफल का वो -b/a होता है, बराबर है माइनस, अब b का मान क्या है, 7 है, और a का मान क्या है, 1 है, तो हमारे पास -7 आ गया। यानी योगफल जो है उनके गुणांकों के बराबर है। इसी प्रकार अगर हम इसका गुणनफल निकालें, गुणनफल जब हमने निकाला -5 और -2 बराबर आ गया +10। अब जो गुणांक जो होता है वो c/a होता है। अब c का मान हमारे पास 10 है, a का मान 1 है, तो ये 10 आ गया। तो इस प्रकार हम समझ पाते हैं
कि शून्यकों का ये योगफल जो होता है उनके गुणांकों के बराबर होता है, गुणनफल भी उनके गुणांकों के बराबर होता है। थैंक यू। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सवाल समझ में आया है और इसी प्रकार के अन्य सवाल भी आप कर सकते हैं।